नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप दिख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सीटेट के सीडीपी सेक्शन को। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 15 दिसंबर को जो होने वाला है उसको। अगर आप ये सीटेट पास कर लेते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रेंड्स, क्या बीपीएससी टीआरई 4 और उसके साथ साथ केवीएस की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप एलिजिबल होंगे। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने देखा नहीं है तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सीटेट PYQ 2011 से लेकर 2024 तक का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये ऐसे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, तो उसको जाकर के वहां पे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, लेव वाइगोस्की ने विकास को डैश से में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। ऑप्शन ए स्कीमा संप्रत्यय, ऑप्शन बी सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं अनुग्रहित प्रक्रियाओं, ऑप्शन सी अनैच्छिक क्रियाओं स्कीमा, ऑप्शन डी व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रियाओं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं अनुग्रहित प्रक्रियाओं। राइट ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि लेव वाइगोस्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं के अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। और वाइगोस्की के सामाजिक विकास सिद्धांत का दावा है कि एक बच्चा के संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमता को उनके सामाजिक संबंधों द्वारा निर्देशित और मध्यस्थ किया जा सकता है। उनका सिद्धांत, जिसे वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, कहता है कि खोज की एक स्वतंत्र यात्रा के विपरीत सीखना एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। इस सिद्धांत का उपयोग शिक्षण और अधिगम के इंटरैक्टिव और सहयोगी संगठनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, जो छात्रों को साथियों और शिक्षकों के साथ सामाजिक बातचीत से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 क्या है, ध्यान से देखिएगा। लॉरेंज कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6। कितना होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 6 होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, लॉरेंज कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए 6 चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। इनकी अवस्था एवं उनके चरण निम्नलिखित हैं। क्या? फर्स्ट क्या दिया हुआ है? पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष तक, दंड और आज्ञा का पालन, आत्मा, रुचि और प्रतिफल अभिमुखता। सेकेंड क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक, अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। और थर्ड क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? कि पश्च परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से ऊपर, सामाजिक समझौते की अवस्था, सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था कहा जाता है इसको। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, कि संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? ऑप्शन ए समस्या समाधान, ऑप्शन बी निर्देशित खोज, ऑप्शन सी सहयोगी अनुमानन, ऑप्शन डी कंठस्थ स्मरण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कंठस्थ स्मरण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स, कि संरचनात्मक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य 4 मूलभूत कौशलों को सिखाना है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह छात्र की शब्दावली को भी बढ़ाता है। यह पाठ्यपुस्तक के पाठ के साथ व्याकरण और रचना के शिक्षण को भी सहसंबद्ध करता है। यह विद्यार्थियों की भाषण की आदत में सुधार लाता है। यह दृष्टिकोण
इस धारणा पर आधारित है कि भाषा शिक्षण सबसे अच्छा व्यवस्थित चयन और संरचनाओं या वाक्य पैटर्न के ग्रेडिंग के माध्यम से किया जा सकता है। संरचनावादी उपागम के अनुसार कंठस्थ स्मरण घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे इनकी शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 191। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाओं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं? तो ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था। राइट ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गामक चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। जीन पियाजे के मुताबिक संवेदी गामक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इस आयु की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। इस अवस्था को पियाजे के 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। क्या पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है? तो कौन कौन सी 6 उप अवस्थाएं हैं? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सहज क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 दिन तक, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 1 माह से 4 माह तक, गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाएं की अवस्था 4 माह से 6 माह तक और गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 से 12 माह तक। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह तक और मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था क्या है? 18 से लेकर 24 माह तक। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 192। रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? तो ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स? तो औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने मूर्त संक्रियात्मक चरणों में प्रवेश किया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अर्थ होता है कि अब बच्चा उन चीज़ों और वस्तुओं के बारे में समझता है कि जो उसके सामने हैं, जिन्हें वह देख सकता है, महसूस कर सकता है, छू सकता है। अब वह इन वस्तुओं के लिए तर्क लगा सकता है। इससे पहले वह केवल एक बार में एक ही चीज़ पर फोकस कर पा रहा था, परंतु अब वह एक बार में एक से अधिक चीज़ों पर भी फोकस कर सकता है। पहले जहां वह टेढ़े मेढ़े लॉजिक लगा रहा था, अब वह रियल लॉजिक लगाने लगता है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की उम्र में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 193। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है कि बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करते सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण सही है। ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड मनोगतिशीलात्मकता, ऑप्शन डी क्या है? BF स्किनर व्यवहारवादी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक। राइट ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत लेव वाइगोस्की द्वारा दिए गए हैं।
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही सामाजिक संरचनावाद लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। इनका सिद्धांत कहता है कि भाषा और संस्कृति वे रूपरेखाएं हैं जिनके माध्यम से मनुष्य वास्तविकता का अनुभव करते हैं, संचार करते हैं और समझ विकसित करते हैं। वह सामाजिक संदर्भ के माध्यम से अधिगम और ज्ञान के निर्माण के सामाजिक संदर्भों पर जोर देते हैं। वाइगोस्की मानते हैं कि अधिगम हमेशा होता है और इसे सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। इनके सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न हो सकता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उनके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 194 क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने से कम अवसर देने चाहिए। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उसके अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन डी, अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी को उसके अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सहयोग देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जितना सहयोग देंगे वो अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। इस सिद्धांत में वाइगोस्की बच्चे के विकास में समाज और सांस्कृतिक की भूमिका पर बल देते हैं। उनके अनुसार बच्चे के विकास के 3 मुख्य जरूरतें हैं: सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति एवं भाषा। वाइगोस्की ने अधिगम के दौरान छात्रों की 3 आधारभूत आवश्यकताओं को भी प्रस्तावित किया है। ये इसे ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। आलंबन पाठ, स्कैफोल्डिंग, MKO, दूसरों से अधिक जानकार। क्या दूसरों से अधिक जानकार अन्य हैं। आलंबन में बताया कि शिक्षकों, परिवार, मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में अस्थायी मदद दी जानी चाहिए। MKO में शिक्षक, माता पिता, अनुशिक्षक और यहाँ तक कि सहपाठी भी हो सकते हैं। इनके संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को विद्यार्थियों के उनके अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 195 क्या है, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे और लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन बी, दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं। ऑप्शन सी, दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित हैं। ऑप्शन डी, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जीन पियाजे और लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। पियाजे ने बालकों में होने वाले नैतिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करने के फलस्वरूप उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक क्रम होता है। इन्होंने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? तो परायत्त नैतिकता, हेटेरोनोमस मोरालिटी, स्वायत्त नैतिकता, ऑटोनोमस मोरालिटी। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इसी प्रकार कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत इस बात पर केंद्रित होता है कि बच्चे नैतिकता और नैतिक तर्क कैसे विकसित करते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है और प्रत्येक स्तर पर के 2 चरण होते हैं। नैतिक विकास के स्तर: पूर्व परंपरागत नैतिकता 4 से 10 वर्ष तक है। उसके बाद फिर क्या चरण, इसमें फर्स्ट चरण में आज्ञाकारिता और सजा, और चरण 2 में क्या, उद्देश्य अभिविन्यास। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स
पारंपरिक नैतिकता 10 से 13 वर्ष क्या है। चरण थर्ड में अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और चरण फोर में क्या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। उत्तर परंपरागत नैतिकता 13 से 16 वर्ष तक है। चरण 5 में सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत, चरण 6 में क्या है सार्वभौमिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 196 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं। तो ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण मूर्त संक्रियात्मक चरण में समझ लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक रहता है, जो बाल विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरण को संदर्भित करता है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूह और उपसमूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं तथा संख्या बोध, क्षेत्र और मात्रा के संरक्षण की क्षमता हासिल करते हैं। बच्चे संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तीता, संचालन और संक्रात्मकता की अवधारणा को प्राप्त करते हैं। बच्चे संख्या 6 वर्ष, द्रव्यमान 7 वर्ष और वजन 9 वर्ष का संरक्षण ही की आयु में कर सकते हैं। संरक्षण यह समझ है कि कोई तब भी मात्रा में समान रहता है जब उसका स्वरूप बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 197। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए पाड़, ऑप्शन बी अनुरूपक, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी समाजीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पाड़। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ए पाड़ होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और वह सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें, पाड़ मचान स्कैफोल्डिंग कहलाती है। इसका तात्पर्य छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन से है। यह समर्थन संकेतों के रूप में याद दिलाने वाले उपायों, शाबाशी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या कुछ ऐसा करने से है जिससे बच्चे को अपनी आप या स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 198। लॉरेंज कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी। तो ऑप्शन ए प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, ऑप्शन बी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऑप्शन सी नैतिक तर्क का विकास, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास का क्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नैतिक तर्क का विकास। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी नैतिक तर्क का विकास, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि लॉरेंज कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित नैतिक तर्क का विकास विषय की जांच की थी। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसे 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 199। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन ए निष्क्रिय नकल को, ऑप्शन बी कंठस्थ स्मरण को, ऑप्शन सी ज्ञान निर्माण को, ऑप्शन डी उच्च प्रतिस्पर्धा को। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ज्ञान निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में ज्ञान निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। ज्ञान के निर्माण को विद्यार्थियों के आत्म नियमन और आत्म जागरूकता के विकास द्वारा बढ़ावा दिया जाता है,
क्योंकि इसके द्वारा वे अपने स्वयं के सीखने का प्रबंधन करने की क्षमता विकसित करते हैं। अतः शिक्षक छात्रों को उनकी उम्र और क्षमताओं के अनुसार गतिविधियों और परियोजनाओं को प्रस्तुत करके सफल होने में सक्षम बनाते हैं तथा ज्ञान का विस्तार करके उनकी अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 200। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए असंतुलीकरण, ऑप्शन बी संकल्पना, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी मिथ्या धारण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संगठन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी संगठन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों के संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन एवं पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना संगठन कहलाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्मसातकरण, समायोजन और साम्यीकरण ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं स्कीमा में एकीकृत करते हैं तथा इनमें ज्ञान को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति संगठन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 201। लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए पुरस्कार और दंड, ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन सी समान योग्यता समाज समूह निर्माण, ऑप्शन डी अग्रिम आयोजक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरण होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका बच्चे के बौद्धिक विकास और वे दुनिया को कैसे देखते हैं इस पर गहन प्रभाव पड़ता है। छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु जिस उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है वह सभी चीज़ें छात्रों को समाज और संस्कृति से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 202। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? तो ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक होगा। ओके, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में से सोचना शुरू कर देते हैं। मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो और रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं एवं स्पर्श कर सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है और इस अवस्था में बालक पहचानना, विभेदीकरण करना, वर्गीकरण, चिंतन, तर्क का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है तथा इस अवस्था में बालक के विचार प्रौढ़ के विचार के अधिक निकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 203। क्या है, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन ए केवल समावेशन, ऑप्शन बी केवल समायोजन, ऑप्शन सी समावेशन और समायोजन दोनों, ऑप्शन डी न तो समावेशन और न ही समायोजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समावेशन और समायोजन दोनों। राइट ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में समावेशन और समायोजन दोनों शामिल है। अनुकूलन में दो बुनियादी प्रक्रियाएं आत्मसातकरण और समायोजन है। आत्मसातकरण समावेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यह एक जैव विज्ञान प्रक्रिया है। क्या है? जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और समायोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या समायोजन? एकोमोडेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी गई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समायोजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक
आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य संतुलन कायम करता है। जब बालक के समझ कोई नई समस्या होती है तो उसमें ज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह समावेशन और समायोजन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 204। 204 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी लॉरेंज कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन को मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। राइट ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका होती है। वाइगोस्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रह करके अनुकरण नकल के द्वारा सीखता है। इनके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है और वाइगोस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास के ये 3 तत्व मुख्य आधार हैं, अर्थात वह अपने सिद्धांत की महत्वपूर्ण संपूर्ण व्याख्या इन तीनों को आधार बनाकर करते हैं। वाइगोस्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जिन्हें इस सिद्धांत के आधार के रूप में जाना जाता है। ये 3 तत्व क्या हैं, तो संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स, अधिक जानकार या अन्य व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर्स, और ढांचा क्या है, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 205। क्या है, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? तो ऑप्शन ए सामाजिक संपर्कता, ऑप्शन बी कंठस्थ स्मरण, ऑप्शन सी विलंबित नकल, ऑप्शन डी जैविक परिपक्वता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामाजिक संपर्कता। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए सामाजिक संपर्कता होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में सामाजिक संपर्कता की अहम भूमिका मानते हैं। वाइगोस्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को किसे आधार बनाया है, और वाइगोस्की के अनुसार बालक के समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं का विकास करता है। वाइगोस्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये 3 तत्व वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के मूल आधार हैं, अर्थात वह तीनों के आधार पर अपने सिद्धांत का संपूर्ण व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 206। क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर के इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हो। ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन डी द्वंद्व आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार इसके 6 चरण हैं तथा ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। उनके अनुसार ये अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। ये 6 चरण निम्न हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास फर्स्ट चरण है। सेकेंड क्या है, व्यक्तिवाद उपकरणवाद और विनिमय नैमित्य अभिविन्यास। थर्ड क्या है फ्रेंड्स, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। फोर्थ क्या है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। फिफ्थ सामाजिक और अनुबंधन अभिविन्यास। सिक्स क्या है, सैद्धांतिक और अंत चेतना
सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास कोहल वर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर के तरीके से व्यवहार करते हैं, जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।